student, this is our conversation lecture. In this lecture, we are going to study or learn about let or give. In this lecture, we are going to learn about when and where we have to use let and give words. So, आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि give और let का प्रयोग दो या दीजिए के लिए किया जाता है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे और कब किया जाता है वह चीज हम इस लेक्चर में देखेंगे। यहाँ पे पहला है let का प्रयोग कब किया जाता है? when we can't touch anything, that we cannot touch। जैसे कि let का प्रयोग तब किया जाता है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वहां पे हम let का प्रयोग करते हैं। और दूसरा है give, that we can touch, जिसे हम छू सकते हैं, वहां पे हम give का प्रयोग करते हैं। इन अदर वर्ड्स देखा जाए तो the things we cannot touch but we can perform it, there we use let। I hope you understand. Now here are some examples which are given here. So first we will see the example। मुझे किताब दो। पहले हम देखेंगे हमारा जो एग्जाम्पल मुझे किताब दो, तो यहाँ पे किताब को सब लोग छू सकते हैं, एवरीवन कैन टच द बुक। तो यहाँ पे हम किताब को छू सकते हैं, तो हमारे फॉर्मूला के अनुसार जिसे हम छू सकते हैं वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? गिव का प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पे मुझे किताब दो, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा गिव मी बुक, क्योंकि हम इसे छू सकते हैं और फॉर्मूला के अनुसार जिसे हम छू सकते हैं वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? गिव का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ये देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? मुझे पढ़ने दो। देखिए अब यहाँ पे पढ़ने दो, हम इसे टच तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो यहाँ पे फॉर्मूला है, इसके हिसाब से अगर देखेंगे जिसे हम नहीं छू सकते हैं, जिसे हम नहीं छू सकते हैं वहां पे हम लेट का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ने तो हम टच कर नहीं सकते हैं, बट वी कैन परफॉर्म इट। सो हियर वी यूज लेट मी रीड। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? लेट का यूज करेंगे। और थर्ड एग्जांपल पे आइए देखते हैं, मुझे जाने दीजिए। इन दिस सेंटेंस वी कैन आल्सो परफॉर्म इट बट we cannot touch it, so here we are use again let, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्म तो कर सकते हैं, परफॉर्म तो कर सकते हैं, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? फॉर्मूला के हिसाब से let का प्रयोग करेंगे। तो let me go मतलब मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। I hope you understand. Here are some examples. Here are some examples for your homework. So please complete at your home, and if you any problem to this lecture, you can directly ask me the question and I will solve your questions